हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में आपने भारत की लोकेशन यानी कि भारत की स्थिति देखी थी कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उस पर भारत कहाँ है, कौन से अक्षांश पर है और कितने अक्षांश तक एक्सटेंडेड है और कौन से देशांतर पर है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। अब इसमें बात की जा रही है भौतिक स्वरूप की। ये भौतिक स्वरूप क्या है, यानी कि भारत कैसा दिखता है, इस पर किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृति क्या होती है, यानी कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, मरुस्थल है, द्वीप समूह है, ये कैसे कैसे इस पर आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। पहली बात तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ, लगभग सारी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं। अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, आपका सोनीपत हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे क्या हैं, मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, कैसा है, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पर आपको घाटियाँ मिलेंगी। तो वहाँ के लोग वहाँ के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एडजस्टेड होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी बुक में कि जो भारत है उसमें बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं, यानी कि भूमि से बनी हुई आकृतियाँ हैं, जैसे कि पर्वत। पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन फिर मैदान। मैदान ऐसा एरिया जो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर माउंटेन एरिया में नहीं रह रहे हैं तो आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट आपका, ये देख सकते हैं। पठार कैसा होता है, पठार आपका टेबल के जैसा होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, जो आसपास की भूमि होती है। तो हमारे यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और भी कई पठार हैं, वो बाद में देखेंगे। अब द्वीप समूह क्या होता है, यानी कि एक ऊंचा उठा हुआ भाग जो चारों तरफ से आपका पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप समूह और इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। तो देखिए, कहीं पर भारत में माउंटेन है, कहीं पर भारत में पठार है, कहीं पर नदियां हैं, तो कहीं पर डेजर्ट है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो भारत जो है बहुत ही विभिन्नताओं का देश है। ठीक है, तो भूगर्भीय दृष्टि से जो हमारा प्रायद्वीप पठार है, ठीक है, प्रायद्वीप का जो पठार है, पेनिसुलर प्लेटू है, ठीक है, पृथ्वी का, वो सबसे क्या है, प्राचीनतम भाग है। अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, आपका पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीप का पठार आपका प्राचीनतम भाग है। और अगर पूछा जाए नवीनतम भाग, ठीक है, हिमालय और जो उत्तरी मैदान है वो आपके नए नए बने हैं। प्राचीनतम का मतलब यहाँ है कि सबसे पुराना जब भारत बना था तो आपका प्रायद्वीप का पठार बना था। उसके बाद जो रीसेंट में बने हैं, जो अभी भी बनने की स्थिति में ही हैं, वो है हिमालय और उत्तरी मैदान। तो नवीनतम कौन से हो गए, जो प्राचीनतम स्थलाकृति है वो क्या है, प्रायद्वीप का पठार, और जो नवीनतम है वो हमारी क्या है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान स्थलाकृति। तो जो आपकी प्रायद्वीप का पठार है, पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये जो भाग है काफ़ी स्थिर है। स्थिर मतलब स्टेबल है, यहाँ पर इतने ज़्यादा भूकंप नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा अर्थ के अंदर हलचल नहीं होती है। लेकिन अभी रिसेंट के जो भूकंप आए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका स्थिर नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि ये स्थिर क्यों नहीं है। जो हिमालय और उत्तरी मैदान है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपकी भूकंप आते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा भाग है, ये अस्थिर भाग है। अब हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, यानी कि ये नई नई बनी है, तो इनको यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है, भी कहते हैं। जिसमें क्या क्या है, अब हम देखेंगे। जो हिमालय है, हम उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, और तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो उत्तरी मैदान है, अब ये उत्तरी मैदान क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। ये उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निष्पेक्षों से बने हैं। अब ये जलोढ़ निष्पेक्ष क्या है, यानी कि नदी जो मिट्टी बहाकर लेकर आती है, ठीक है, उन्हें जलोढ़ निष्पेक्ष कहते हैं। तो ये जो हैं इनको डिपॉजिट भी कहते हैं। अगर आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो जलोढ़ मिट्टी जो अपने साथ पूरी मिट्टी बहाकर लेकर आती है, सालों सालों लेकर आती रहती है और जमा करती रहती है, उससे उत्तरी मैदान आपके बने हैं। अब जो प्रायद्वीप पठार है वो किससे बना है,
प्रायद्वीप का पठार किससे बना है आपका? आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। शैलों का मतलब चट्टानों से, रॉक से। किससे बना है प्रायद्वीप का? आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। और इसमें आपकी कम ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं और चौड़ी घाटियाँ मिलती हैं। उसमें आपकी कैसी घाटियाँ मिलती थी? आपकी अंदर तक वाली घाटियाँ मिलती थी जिनकी बहुत ज़्यादा गहराई होती थी। और इनमें किसमें? प्रायद्वीप पठार में कैसी घाटियाँ मिलती हैं? चौड़ी घाटियाँ मिलती हैं। अब जो हमारा मुख्य भौगोलिक वितरण है, यानी कि हमने इंडिया को क्या कर लिया, जैसी जैसी उसकी आकृतियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग ही क्या किया, हमने 6 भागों में बांट दिया। ये आप मैप देख सकते हैं, हमने 6 भागों में बांट दिया कि भाई ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दूसरा हमारा उत्तरी मैदान, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये उत्तरी मैदान है। प्रायद्वीप पठार, ये हमारा प्रायद्वीप का पठार है पूरा। और ये यहाँ पर है हमारा भारतीय मरुस्थल, ठीक है। देन 5th है आपका तटीय मैदान और छठा है आपका द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सब के सब 1 बाय 1 अपने आप में ही एक टॉपिक है। तो ये हम अगले टॉपिक में हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी चोटियाँ हैं और किस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में या फिर अभी तक जो भी आकृतियाँ हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा।